के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पीड और एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है उसका, तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम लोग आज चेक करते हैं। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट 2 आवर में कोई कार जो है 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, अगले 1 आवर में 120 किलोमीटर और नेक्स्ट हाफ एन आवर में 32 किलोमीटर तय करता है। तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। उससे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि आखिर स्पीड का जो फार्मूला होता है और वो किस तरह से काम करता है और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। उस पर आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या बोल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इन 10 आवर। मतलब कि 500 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, उसको 10 घंटे में कोई कार तय कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए मैन कैन रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स। मतलब कि 100 मीटर की दूरी को कोई आदमी जो है 20 सेकेंड में तय कर लिया, तो उस आदमी का स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, यानी कितने उसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितना होगा वो निकालना है। इस सवाल में देखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज़ 540 किलोमीटर। यानी कि 2 स्टेशन है, सपोज दिल्ली टू पुणे या कोई और 2 सिटी, 2 स्टेशन है, उसका बीच का डिस्टेंस 540 किलोमीटर दिया हुआ है और ट्रेन जो है उसको 3 घंटे में दूरी तय कर रही है। तो बताना है कि उस ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। अगर उसको मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे तो उसका स्पीड कितना होगा। तो पहले तो किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ और टाइम टेकन आवर में दिया हुआ, तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उसको यूनिट चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कितना होता है वो चेंज कर देंगे। और इसके लिए एक अलग से हम लोग वीडियो भी बनाएंगे कि यूनिट को किस तरह से ध्यान में रख करके चेंज करते हैं, ताकि आने वाले डेट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इजीली वो सॉल्व कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और 1-2 बार करने से इजीली हो जाता है। क्या यूज़ करना है, क्यों ऐसा हम लोग लिखते हैं, वो मेन इस चीज़ पे हम लोग अलग से इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में क्यों चेंज करने वक्त में क्या ध्यान रखना है और क्या करना है, और मीटर पर सेकेंड रहेगा तो किलोमीटर पर आवर करना है तो उसको क्या करना है। ठीक है, इसमें कोई ख़ास ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये स्पीड निकाल लेंगे किलोमीटर पर आवर में और उसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। अगले वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें यूनिट कन्वर्सेशन रहेगा, तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा है, ए ट्रेन कवर्स ए फर्स्ट 120 किलोमीटर स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है एक कोई ट्रेन, और देन कवर्ड रिमेनिंग, और बचा हुआ 180 किलोमीटर जो है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस है, टोटल टेकन बाय टाइम, ये निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है डिस्टेंस और यहाँ स्पीड दिया हुआ, तो इस दोनों फार्मूला से टाइम निकल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 और 180, और टोटल टाइम यहाँ से एक टाइम निकलेगा और यहाँ से एक टाइम निकलेगा। इस फार्मूला से एक टाइम निकला, दोनों टाइम को जोड़ करके एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, कोई ख़ास टफ नहीं है। आइए बढ़ते हैं एक लास्ट सवाल की तरफ जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कार में जब भी ट्रेवल करते हैं या किसी भी चीज़ में, तो उसमें एक स्पीडोमीटर रहता है जो कि शो करता है स्पीड। जैसे बाइक में भी रहता है 40, 60, 90, फिर यहाँ पर रेड रहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, कहीं पे ग्रीन रहता है, कहीं पे येलो रहता है। इस तरह से ये यहाँ पे वाइट रहता है, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह से रहता है। तो वहाँ पे जो अंक लिखा रहता है वो किलोमीटर पर आवर में रहता है, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखा रहता है। अगर 20 है तो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 40 है, 60 है, फिर 60 से अबव है, 90 है, तो इस तरह से ये रहता है। तो इसी स्पीडोमीटर के हिसाब से अगर वो 40 की स्पीड से चल रहा है, मान लिया 40 यहाँ पे है, तो कोई मोटरसाइकिल
40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और 15 मिनट के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको निकालना है। बहुत ही आसान है, हम लोग स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है ना, ये 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, लेकिन यहाँ आवर नहीं देकर के मिनट दे दिया है। तो हम लोग इस मिनट को चेंज कर लेंगे आवर में कि कितना आवर बनता है, वो भी चेंज कर लेंगे, देख लेंगे कैसे चेंज हो जाता है। और फार्मूला लगा करके हम लोग सबसे पहले टाइम यहाँ से आवर में निकाल लेंगे और इस आवर को इससे फार्मूला लगा के चेक कर लेंगे और हमको यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। बहुत ही आसान रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि जो कार जो है हमारा, कोई कार है, वो डिस्टेंस तय कर रहा है 500 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 500 किलोमीटर। उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया है 10 आवर का टाइम लिया है, ठीक है। तो स्पीड निकालने बोल रहा है, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कार है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जो कोई भी उस चीज़ को कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 500 किलोमीटर, बाय टाइम हो जाएगा 10 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा जो है स्पीड हो जाएगा उस कार का, ठीक है। बहुत ही आसान, देख लिए कैसे निकला। ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इन 10 आवर, यानी 500 किलोमीटर जो है 10 आवर में तय किया है, तो उसका स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, टाइम है 10 आवर, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कार का स्पीड है, यही निकालना था मुझे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल में कह रहा है ए मैन कैन रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस जो हमारा जो है कितना हो गया, 100 मीटर है, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, 20 सेकेंड, टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। स्पीड ऑफ ए मैन इन मीटर पर सेकेंड, ये देखना जरूरी है कि वो किस चीज़ में मांग रहा है, मीटर पर सेकेंड। और हमारा ये डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ और टाइम भी सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसलिए ये सिंपल निकल जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, बाय टाइम टेकन कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, कट के कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा निकल गया स्पीड ऑफ मैन। स्पीड ऑफ मैन कितना हो जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो आदमी जो है 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, तो 20 सेकेंड में 100 मीटर चला जाएगा। ये स्पीड था, ठीक है, यही निकालना था हमको। बहुत ईजी है, सीधा कुछ नहीं करना। स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम 20 सेकेंड। इसको सॉल्व कर देंगे तो 20/2500, 5 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर ये आ जाएगा और सेकेंड बाय आ जाएगा। यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और यूनिट में मांगा कितना, एक मिनट फिर से शो कर रहा हूँ मैं, यूनिट लिखना यहाँ पे ज़रूरी, मीटर पर सेकेंड में मांग रहा है। तो कुछ नहीं, इसका आंसर सिंपल आंसर सॉल्व करके कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अगर फिर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए बोलता है कि स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं, फिर उसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए बताएंगे, अगर एक सवाल आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, और वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ, इस सवाल में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 540 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 540 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू कवर इस डिस्टेंस। तो टाइम टेकन कितना ले रहा है, 3 आवर्स ले रहा है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर।
इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। पहले तो किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, यानी यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ, ये भी आवर में दिया हुआ, तो सिंपल हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 540 किलोमीटर बाय 3 आवर, कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर में, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया मेरा, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये बोल रहा है इसी में कि स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकेंड में कितना होता है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे वो हम बताते हैं। पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर इसको बताएंगे। मेरा निकला हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर। अभी इसको मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो हमको सिंपल देखना पड़ेगा कि कितना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर, और 1 आवर की जगह पे लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, ठीक है। तो इसको 1 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है 5/18। अभी हम सिंपल क्या करेंगे 1 किलोमीटर पर आवर को रिप्लेस करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो सेम 180 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया 180 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा मेरा, स्पीड ऑफ ट्रेन ये हो गया हमारा। ये हो गया आंसर, यानी कि किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर पर आवर रहेगा और मीटर पर सेकंड में 150 मीटर पर सेकंड रहेगा। सेम ही आंसर है। तो कैसे चेंज किए, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिए, 1 आवर को 3600 सेकंड लिख दिए, और 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे 3600 मीटर पर सेकंड सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। और 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, तो 180 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टाइम्स कट जाएगा, ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा बहुत। और इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि यूनिट कन्वर्सेशन, इसको यूनिट कन्वर्सेशन बोलते हैं। अगर मीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर आवर है तो उसको किस तरह से इंटरचेंज करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाए हुए हैं। उसमें कुछ सवाल भी देंगे थोड़ा थोड़ा, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए, तो उसमें डिटेल में जाएंगे। अब फ़िलहाल तो अभी इसमें तो हम लोग इतना निकाल लिए, ठीक है। उसमें डिटेल में जाएंगे, क्यों ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव है, वो सब डिटेल में उसमें चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल में बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार, ठीक है। एक कार का डिस्टेंस कवर कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट में। एक कोई कार है इस तरह से, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है। स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया हुआ है मिनट में, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसमें बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कि 15 मिनट में यहाँ तक गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है सबसे पहले स्पीड, तो स्पीड ऑफ कार क्या है 40, ये है 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ कार है। टाइम
कितना लिया टाइम लिया, कितना कार ने 15 मिनट। तो इसको बहुत चालाकी से हम लोग आवर में बदल देंगे। तो 15 मिनट को 15/60 आवर कर सकते हैं। इसको कितना हो जाएगा 1/4 आवर, 1/4 घंटा इसको आराम से बोल सकते हैं, ये है। और हमको क्या निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड हमारा जा करके 40 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाई टाइम कितना 1/4 आवर, सॉरी 4 आवर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी एक सेकेंड फिर से देखते हैं। क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस हमको निकालना है, ये 15 मिनट में कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीड हो गया मेरा 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना निकल गया 15 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 आवर, 1/4 आवर। ये आवर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों कैंसिल होगा, ये बटे में है, यहाँ पे है आवर, ये अप साइड है, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से मान के चलिए इसको। ठीक है, फिर से हम इसको लिख देते हैं, आसानी होगा देखने में। लिखते हैं डिस्टेंस कितना है हमारा, स्पीड कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम 1/4 आवर। अब देख लिए कितना इजीली कर दिया यहाँ से, ये आवर यहाँ से कैंसिल हो गया, बच क्या गया किलोमीटर, ये 4 यहाँ से 10 टाइम्स कर गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये किलोमीटर यूनिट आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, बहुत आसान है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो 1/4 घंटे में 10 किलोमीटर पहुंच जाएगा। ये तो निकालना था, कितना आसान हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल में कह रहा है कि एक कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन फर्स्ट 2 आवर। यानी कोई एक कार है, पहले 2 घंटा चला, टाइम लिया 2 आवर, और कितना दूरी तय किया 100 किलोमीटर। बोल रहा है 120 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर, अगला 1 आवर चला। ठीक है, 1 आवर तय किया और 120 किलोमीटर पार किया। फिर बोल रहा है एंड 32 किलोमीटर नेक्स्ट हाफ एन आवर, फिर सिर्फ आधा घंटा ही चला। ठीक है, हाफ एन आवर चला और 32 किलोमीटर पार किया। तो कह रहा है क्या कि एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो एवरेज स्पीड का क्या हो गया फार्मूला कि टोटल डिस्टेंस, ये सब जुड़ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जुड़ जाएगा। एवरेज स्पीड ऑफ कार, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन बाय द कार, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100, 120 प्लस 32 कितना हो जाएगा 252 किलोमीटर। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2 आवर, यहाँ से लिख ले 2 आवर, 1 आवर, हाफ एन आवर, 0.5 आवर, कितना हो जाएगा 3.5 आवर। अभी आराम से एवरेज स्पीड ऑफ कार निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस होगा 252 किलोमीटर बाई 3.5 आवर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर, यही हमको निकालना था, इतना ही होगा। कैसे किया हमने, सबसे पहले पहला 2 घंटा ले लिया,
अगले 1 घंटा ले लिया, अगला आधा घंटा ले लिया और टोटल टाइम ले लिया। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को देखा, बस इस फार्मूला लगा दिया यहाँ पे एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100, 120, 32, टोटल कितना हो गया 252 किलोमीटर। टोटल टाइम 2 आवर, 1 आवर, हाफ एन आवर, 3.5 आवर। और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको डिवाइड करके सॉल्व किया 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल में कह रहा है ए ट्रेन कवर्स फर्स्ट 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन कवर्ड द रिमेनिंग 180 किलोमीटर, यहाँ भी डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ। क्या निकाला? फाइंड इस एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कि स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम तो नहीं दिया हुआ है, तो ये इस कंडीशन में से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। T1 एंड T2 यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले केस में तो हम लोग चेक करेंगे कि T1 कितना हो जाएगा पहले केस में। तो सॉरी, एक मिनट। T1 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इधर चला गया, स्पीड इधर आ गया, तो डिस्टेंस कितना है? D1 बाई स्पीड 1 कितना है? D1 है हमारा 120 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। देन 6 आवर। पहले डिस्टेंस को तय करने में ट्रेन को 6 आवर लगेगा। नेक्स्ट T2 कितना हो जाता है हमारा? D2 बाय स्पीड 2। D2 कितना है? 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। स्पीड कितना है? स्पीड 2 कितना? 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर कट जाता है यहाँ से और आवर ऊपर चला जाता है, ठीक है। 45 4 आवर, इतना निकल गया हमारा। यानी T1 6 आवर, T2 4 आवर। अभी सवाल कर रहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस D1 बाई D2 बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2। D1 D2 कितना हो जाएगा? 120 प्लस 180, ये किलोमीटर में रहेगा। और T1 कितना हो जाएगा? 6 आवर प्लस 4 आवर, किलोमीटर रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर बाय 10 आवर। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? सिंपल, 30 किलोमीटर पर आवर। यही हमको निकालना था, बहुत ही आसान है। देख लिए क्या किया मैंने। ये ट्रेन कवर्ड, पहले तो टाइम यहाँ से निकाला T1, फिर इस केस में भी T2 निकाला, क्योंकि हमको एवरेज स्पीड निकालना था। तो D1 और D2 तो मुझे दिया हुआ है, नो इशू। D1 D2 दिया हुआ है। D1 120, D2 180, ठीक है। स्पीड दिया हुआ था, स्पीड के जरिए T1 निकल गया 6 आवर लिख दिया यहाँ पे। प्लस T2 कितना हो जाएगा? 4 आवर। तो 180 120 कितना हो गया? 300 हो गया, 300 लिख दिया किलोमीटर। 6 + 4 10 आवर लिख दिया। इजी, बहुत इजी है। तो ये सॉल्व करके कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत ही आसान था, ठीक है। इस तरह से। और एक हमको सिर्फ यूनिट कन्वर्सेशन बच गया है, तो जिसमें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करता है, या मीटर पर आवर में दिया हुआ तो उसको किलोमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है, उसके लिए डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कोई भी तरह का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए,
और लाइक कीजिए वीडियो को, और जो भी डिटेल्स हो, जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, नो इशू। और इस तरह का बहुत सारा वीडियो हम लाते रहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। तो बहुत ही आसान रहेगा, कोई टफ नहीं है, इतना आसान कर देंगे कि आपको पहले क्वेश्चन समझना है। और क्या है ना, ये न्यूमेरिकल बना रहे हैं, मैथ इजी हो जाएगा, फिर फिजिक्स में जाएंगे, फिर केमिस्ट्री में जाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे जो है पूरा आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बस आपसे बनने लगेगा। कोई भी फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। आई थिंक सो कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन अच्छा रहा। आप इस तरह का वीडियो लाइक कर रही है, वो कमेंट कीजिए तो हम और भी आगे लाएंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट। गाइस, ये मेरा जो चैनल है गाइस, ये मेरा जो चैनल है क्लास डायरी है। अभी तो इंक्रीज़ हो गया, 22 सब्सक्राइबर हो गया है, और वीडियो भी इंक्रीज़ हुआ है। ये वीडियोज़ है, ये कल मैंने डाला था, ये उससे पहले मैंने 3 दिन पहले डाला था, ये पहले का डाला हुआ है। तो अभी मैं ये वाला वीडियो डालूंगा। तो इस तरह से देख रहा हूँ कि व्यूज़ थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो नया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। और मैथ हो गया, जैसे मैथ है, फिजिक्स हो गया, साइंस है, और जीके, इस तरह से यूनिक चीज़ हम इसमें लाते रहेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज़ कर दीजिए सब्सक्राइबर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट इसलिए कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट इसमें कम लगा, अच्छा लगा, या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, तो हम वो बना करके दे देंगे, ठीक है। तो इस चैनल को काफ़ी ग्रो करने की ज़रूरत है, तो ताकि इस तरह से जो भी इशू रहेगा उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि जिस भी बच्चे का अंडर मैट्रिक का मैथ या जो भी चीज़ थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला चेकआउट कर लीजिए, एरिया निकालने के लिए है, इसमें डेरिवेशन कैसे किया जाता है उसके लिए, इसमें वेरियस टाइप का है इक्वेशन, ठीक है। ये तो खैर इसको फिर से हम सही से बनाएंगे। ओके माय फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स।